26 जुलाई 2026 पूजन विधि वर्ष के साधारण काल का 17वां रविवार है। एक आदमी लंबे समय से एक बड़ा सुंदर मोती खरीदना चाहता था। वह लगातार ऐसी एक मोती की खोज में था जो संसार में किसी और के पास ना हो। एक दिन उसे मालूम हुआ कि दूर के एक नगर में ऐसी मोती मिल सकती है। वह दूसरे ही दिन अपनी गाड़ी लेकर उस नगर पहुंचा और पता लगाया कि मोती कहाँ मिलती है। वह उस दुकान के पास पहुंचा और मालिक ने उसे एक बड़ी सी मोती दिखाई। सचमुच वह बहुत बड़ी थी, सुंदर और अद्भुत थी। उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। मालिक ने कहा, आपको अपने पास जो भी है वह सब कुछ देना पड़ेगा। इस आदमी को आश्चर्य हुआ कि यह कैसी कीमत है। फिर भी उसने अपना बैग निकाला और सारे पैसे दुकान के मालिक को दे दिए। वास्तव में सारे पैसे नहीं दिए, थोड़े पैसे अपनी वापसी के खर्च के लिए बैग में रख दिए। दुकानदार ने देखा कि इस आदमी ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो उसने प्रश्न किया। इस आदमी ने कहा कि उसे वापस जाना है, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसे की जरूरत है। यह सुनकर दुकानदार बोला, अच्छा आपके पास एक गाड़ी है तो मोती के लिए गाड़ी भी देनी पड़ेगी। तो मैं घर कैसे जाऊंगा? आदमी ने पूछा। अच्छा आपके पास एक घर है तो उसे भी देना पड़ेगा। घर दूंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? अच्छा आपके पास बीवी बच्चे भी हैं तो उन्हें भी देना पड़ेगा। यह आदमी बहुत निराश हुआ, गहरी सोच और चिंता में डूब गया। वह किसी भी कीमत पर यह मोती खरीदना चाहता था, परंतु उसे पता नहीं था कि किसी भी कीमत का मतलब जो अपने पास है उसे सब कुछ त्यागना पड़ेगा। वह निराश और उदास होकर अपने घर लौटा। आज का सुसमाचार मत्ती का अध्याय 13 वाक्य 44 से 52 तक लिया गया है। एक मूल्यवान मोती अर्थात ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए उसे हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक मूल्य अदा करना आवश्यक है। माता मरियम ने जब स्वर्गदूत की इच्छा के लिए स्वीकृति दी, तब उन्होंने यह कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन कलवारी पर्वत पर अपने पुत्र को धीरे धीरे मरते हुए वह देखेगी। जकेयुस को एक दिन प्रभु को देखने की इच्छा हुई। उसे इसका अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि शाम होते होते वह अपनी आधी संपत्ति खो देगा। पेतरुस, पौलुस, सभी प्रेरित और उसके बाद हजारों की तादाद में लोगों ने ईश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में लिखते हैं, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। यह वही पौलुस है जो एक समय अपना नाम कमाने के लिए कलीसिया को सताया करता था। क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डालना अपना परम कर्तव्य समझता था। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 6 अध्याय में पौलुस लिखते हैं कि प्रभु के लिए उन्हें कौन सी कीमत चुकानी पड़ी। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयास करते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। पौलुस ये सब कड़वाहट या पछतावे के साथ नहीं लिख रहा है, बल्कि वो आनंदित है कि उसे यह सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति ने इस मूल्यवान मोती के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है, वह अन्य लोगों को मूर्ख या नासमझ इंसान की तरह लग सकता है। उसका व्यवहार देखकर दूसरे लोग उसकी हंसी उड़ाते होंगे। ऐसी कौन सी कीमती मूल्यवान मोती है जिसके लिए सब कुछ लुटाया जा सकता है? यीशु कहते हैं वह उमंग से जाता है और अपना सब कुछ बेच देता है। यह एक महान रहस्य है। इस इंसान ने सब कुछ खोया है पर शांति, आनंद, तृप्ति और संतोष की मोती पाई है।
ईश्वर के राज्य की खोज करने वालों को क्या पारिश्रमिक, क्या वेतन या क्या लाभ मिल सकता है? इसमें कोई धन का लाभ नहीं हो सकता है, परंतु आप ऐसे गुण और मूल्य प्राप्त करेंगे जिन्हें दुनिया का सारा पैसा भी खरीद नहीं सकता है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति शांति, सुख, आनंद और सेवा भाव होगा। सबसे बड़ी भावना यह होगी कि आप अपने आदर्श यीशु मसीह के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे, जिससे गरीबी, अपमान और विनम्रता सहित सभी अनुभव होंगे जिन्हें प्रभु यीशु ने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किए हैं। एक उदास, दुखी क्रिस्ती एक विरोधाभास है। वह नकारात्मक गवाही देता है। क्रिस्त का पालन करना, उसका अनुसरण करना एक बोझ नहीं बल्कि आनंद और शांति का कारण बन जाता है। जितनी गहराई से आप प्रभु से जुड़ जाते हैं, उतनी ही शक्ति और सामर्थ्य का आप अनुभव पा सकेंगे, जिससे संसार की हर परिस्थिति का आप निडर होकर सामना कर सकेंगे। प्रभु का दिन आपके लिए बहुत सारे आशीषों का दिन हो।